भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और मैं कहूंगा हर हिंदुस्तानी को 26 जनवरी का बहुत बहुत मुबारकबाद। और उसके साथ साथ एक छोटी सी चीज आप सब लोगों को आज के दिन पता होनी चाहिए। एक चीज तो मैं पहले बता ही चुका हूं कि आप अमेरिका का टेक ओवर कर चुके हैं और कैसे कर चुके हैं वो भी समझा चुका हूं। लेकिन उसके साथ साथ आज की वीडियो क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। दैट इज, डू यू ईट एनीथिंग विच इज विजिबल ऑन स्क्रीन? सीरियल्स, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, अगर आप इसमें से कुछ भी खाते हैं तो सावधान सावधान हो जाइए। तबीयत खराब नहीं होने वाली है, लेकिन कुछ और होने वाला है। और वो क्या होने वाला है, जो अभी आजकल काफी ज्यादा शोर शराबा है टीवी चैनल्स पे, न्यूज चैनल से, फार्म बिल्स को लेकर। और उसमें से एक बिल है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। उसमें जो अमेंडमेंट्स की हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसके हिसाब से जो न्यू पैरामीटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉ में लिखे हैं, मैंने नहीं लिखे हैं, उसके हिसाब से जो दाल, पल्सेस खाते हैं कोई, आप कोई भी दाल खाते हैं, वैसे तो आजकल के बच्चे खाते कहाँ हैं, मैगी खाते हैं बस, लेकिन अगर दाल खाते हैं और वो 125 रुपीज पर केजी है, तो 2027 तक वो 375 रुपीज पर केजी तक हो जाएगी। और 2029 तक अप्रोक्सीमेटली 500 रुपीज पर केजी तक हो जाएगी। तो 2027 तक 3 टाइम्स और 2029 तक 4 टाइम्स प्राइसेस बढ़ जाएंगे गेहूं, चावल, दाल वगैरह के। तो जब हम रिलायंस जियो की जियो दाल खाएंगे, जियो गेहूं खाएंगे, जियो चावल खाएंगे, तो ये होने वाला है, आने वाले टाइम में आपको देखने के लिए मिलेगा। खैर, और दूसरी तरफ अगर आप वेजिटेबल्स की और अगर फ्रूट्स की बात करते हैं, मैंने मैंगो का एक एग्जांपल रखा बीच में। तो अगर प्रिज्यूम कर लेता हूं कि अगर आज की तारीख में 2020 में या 2021 में मैंगो 60 रुपीज पर केजी है, अगर 2020 में 60 रुपीज पर केजी था, तो 2021 में बढ़कर 120 हो जाएगा। और 2024 तक आते आते 294 रुपीज हो जाएगा। 294 रुपीज पर केजी 5 गुना हो जाएगा। ये जो लॉ मेकर ने फॉर्मूला लिखा है कि इतना प्राइस इंक्रीज होगा, तो लॉ मेकर बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो इसका एक फायदा होने वाला है, एक नुकसान होने वाला है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन द फ्रीडम टू इंक्रीज द रिटेल प्राइसेस। होलसेल प्राइस की बात नहीं हो रही है, रिटेल प्राइस जिसपे मैं खरीदता हूँ, आप खरीदते हो, ये प्राइसेस बढ़ने वाले हैं आने वाले टाइम में। और ये अमेंडमेंट हुई है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में। इसकी अमेंडमेंट, अब मैं पूरी डिटेल में नहीं जा रहा, आपके ईबीसीएल के पेपर में है, इन द पेपर ऑफ ईबीसीएल। लेकिन आपको एक छोटा सा बस ये बता रहा हूँ यहाँ पर, छोटा सा पॉइंट अभी, कि राज्यसभा में हंगामा हुआ था 22 सितंबर 2020 को। ऑपोजिशन वॉकआउट कर रहा था, चिल्ला रहा था जब ये सारे बिल्स पास हुए थे। और रूलिंग गवर्नमेंट ने ये बिल्स पास किए थे। तो इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं इस बिल के। मैं बात करूंगा इसके बारे में, फुल एनालिसिस करेंगे, लीगल एनालिसिस करेंगे। हमारा तो काम ही इंटरप्रिटेशंस करना है, एनालिसिस करना है कि इसका क्या इफेक्ट होने वाला है। और तब से हम देख ही रहे हैं, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के ऊपर, दिल्ली यूपी बॉर्डर के ऊपर कई जगह फार्मर्स का एजिटेशन चल रहा है, लेकिन वो अलग चीजों के लिए लड़ रहे हैं, इसके लिए नहीं लड़ रहे। वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के लिए कोई नहीं लड़ रहा कि प्राइसेस बढ़ेंगे तो भाई बढ़ेंगे। अब उसमें मिडिल क्लास जो है, मेरे जैसे, आपके जैसे, उनके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। और ये फूड स्टफ को एसेंशियल कमोडिटीज पहले मानते थे, अब नहीं मानेंगे। और एसेंशियल कमोडिटीज नहीं मानेंगे तो इसको रेगुलेट नहीं करेंगे। तो ये चीजों को लेकर क्या क्या होने वाला है ये डिस्कस करूंगा। सिलेबस में है, एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। और कल से 26 सितंबर 2020 को ये नोटिफाई हो गया था ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में, इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया इट वाज नोटिफाइड। और लेकिन रेट्रोस्पेक्टिवली लेकर आए थे विद इफेक्ट फ्रॉम 5 जून 2020, क्योंकि तब प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस आया था 5 जून 2020। तो इसलिए रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब बैकडेटेड। तो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हुआ, मतलब राज्यसभा में अप्रूव हुआ 22 सितंबर 2020 को, लेकिन ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हुआ 26 सितंबर को। रेट्रोस्पेक्टिवली लेकर आए 5 सितंबर से। अब इन सब बातों में अभी टेक्निकली नहीं जा रहा हूं, कहाँ क्या हो रहा है। अनियंस को लेकर भी बात करूंगा, कितना स्टॉकिंग करना अलाउड है एज पर लॉ, कितना स्टॉक कर सकते हैं होलसेलर्स। लेकिन कुछ कैलकुलेशंस आपको दिखाऊंगा। ये कैलकुलेशंस मेरी लिखी मैंने जरूर है, हैंड राइटिंग मेरी है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो लॉ बना है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करते करते इस तरीके से प्राइस बढ़ता चला जाएगा। दिस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, दिस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो हम बात करेंगे इस पूरे प्राइस इंक्रीज के बारे में आने वाली वीडियोस में। और ये जो मैं भी वीडियो बनाकर डालूंगा, जिसका असर आपकी थाली के ऊपर पड़ेगा, आपके घर के बजट के ऊपर पड़ेगा, ये वीडियो हमारी ऐप के अंदर रहेगी। इट विल नॉट बी कमिंग ऑन यूट्यूब। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खुलकर बोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए हम अपनी ऐप के अंदर रखेंगे वीडियो को छुपाकर, मतलब लेकिन रहेगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐप विल अवेलेबल फॉर एवरीबडी। कि ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में ईबीसीएल के पेपर में क्या इम्पैक्ट आया है, लेकिन उससे ज्यादा आपकी थाली के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है।
और दो बातें, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वो तो सुन ही लो आप भी। एक तरफ क्या होगा कि आप जब आने वाले टाइम में 2027 में, 2029 में, 2027, 2029 जब आप लोग कमाना शुरू करोगे, पैसे कमाना शुरू करोगे, तो आपके घर का मंथली बजट बहुत ऊपर जा चुका होगा। और उस वक्त क्या हो रहा होगा कि आपकी जेब, आप जब मार्केट से खरीद के लाएंगे ये सब कुछ सामान, तो आपकी जेब में पैसा बचेगा कम, मतलब जेब से पैसा बहुत ज्यादा जाने वाला है मंथली बजट के लिए, और घर में सामान आएगा कम, तो पेट भर नहीं पाएगा पूरा। तो मतलब जेब हल्की भी हो जाएगी, जेब से पैसा ज्यादा जाएगा और पेट पूरा भरेगा भी। ये 2027 2029 में देगा, ज्यादा दिखेगा, अभी भी थोड़ा थोड़ा दिखेगा अगर इम्प्लीमेंट अगर अभी हो जाता है ये लॉ, और अगर अभी इम्प्लीमेंट नहीं होता, बाद में इम्प्लीमेंट होता तो थोड़ा सा और बाद में दिखेगा, लेकिन अल्टीमेटली यही इम्पैक्ट होने वाला है। और इसको लेकर फार्मर्स परेशान नहीं है। वैसे तो बोल रहे हैं ऑल 3 फार्म बिल्स शुड बी रिपील्ड, जो डिमांड कर रहे हैं आजकल न्यूज में हम लोग सुन रहे हैं, उसमें ये भी आता ही है, लेकिन ये उनके लिए परेशानी कम है, मेरे लिए, आपके लिए, कंज्यूमर्स के लिए परेशानी ज्यादा है इसके अंदर। हाँ, दूसरी तरफ इसका फायदा बताना मैं भूल गया, फायदा तो बहुत बड़ा फायदा है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ऐसी तो बनेगी जब अंबानीज बड़े बड़े गोडाउन बनाएंगे और अडानीज बड़े बड़े गोडाउन बनाएंगे, और बिरलाज, टाटाज, गोदरेज, कोई भी ले सकते हैं आप नाम, मतलब वाइड, सिर्फ दो नाम ही क्यों बदनाम हो रहे हैं, मतलब बेवजह न्यूज में अननेसेसरली। कोई भी बड़ा बिजनेस हाउस हो सकता है, और एसआर ग्रुप है, रुइया फैमिली, तो बड़े बड़े वो वेल आम के बागान उन्होंने बना लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 1,38,000 मैंगो ट्रीज जामनगर रिफाइनरी के पास लगाए हैं, विच इज द बिगेस्ट आम वाड़ी ऑफ इंडिया, बिगेस्ट आम वाड़ी ऑफ इंडिया। तो इट्स ह्यूज, 1,38,000 मैंगो ट्रीज एक साथ लगा दिए, मतलब वहां से कितने मैंगोज उतरेंगे, और फिर वो किस तरीके से मार्केटिंग होगी और स्टॉकिंग होगी और मार्केटिंग भी होगी। और ऐसे ही रुइया फैमिलीज ने भी किया है, एसआर ने भी किया है, वो आप कर लेना, गूगल सर्च आपको मिलेगा। सो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, उसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, आने वाले टाइम में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर का रेट मार्केट में और बढ़ेगा। और जैसे मैंने मार्च 2020 में, अप्रैल 2020 में रिलायंस का शेयर तब खरीदा था जब बिल्कुल क्रैश हो गया था, और संभाल के रख लिया, तो अभी बड़ा फायदे में हूँ आज की तारीख में, बहुत फायदे में हूँ। आने वाले टाइम में और ज्यादा फायदा होगा। तो एज इन्वेस्टर्स हमें बड़ा फायदा हो रहा है, मुझे बड़ा फायदा हो रहा है एज इन्वेस्टर। जब नुकसान होगा एज कंज्यूमर तब की तब देखी जाएगी, बट एज इन्वेस्टर बड़ा फायदा हो रहा है। और क्या होगा आने वाले टाइम में, रिलायंस का शेयर और बढ़ेगा, और बढ़ेगा जब रिलायंस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। और जब वो हाई रेट्स पे बेचेंगे रिटेल में और ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, रिलायंस फ्रेश की बढ़ेगी, रिलायंस फ्रेश के साथ साथ हमारी भी बढ़ेगी। मतलब मेरा एज इन्वेस्टर फायदा बढ़ेगा जब शेयर का रेट ऊपर जाएगा। बात समझ में आ रही है? और जिस कंपनी का शेयर का रेट ऊपर जाएगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाहर से आकर इंडिया में उस कंपनी के शेयर खरीदेंगे। जब शेयर खरीदेंगे तो क्या होगा, स्टॉक मार्केट में और ज्यादा बूम आएगा, और ज्यादा बूम आएगा तो शेयर्स के रेट और बढ़ेंगे। मतलब अल्टीमेटली क्या होगा, डिमांड बढ़ती जाएगी, और जो भी सुपर रिच कंपनीज हैं उनकी वैल्यूएशन और बढ़ती चली जाएगी। और ज्यादा बढ़ने से क्या होगा, जो रिलायंस अभी 13,64,000 करोड़ के आसपास है एज पर इंडियन करेंसी, और या 13.64 ट्रिलियन रुपीज में है, वो और ज्यादा बढ़ गया। अगर वही 4 टाइम्स हो गया, जब प्रॉफिटेबिलिटी इतनी बढ़ेगी, 5 टाइम्स हो गया, तो इमेजिन निफ्टी की जो 50 कंपनीज हैं वो कितना ऊपर जाएगी, इंडेक्स कितना ऊपर जाएगा, निफ्टी कितना ऊपर जाएगा। निफ्टी खरीद लो, मैं समझाता रहता हूँ मेरे वीडियोस में, स्टॉक मार्केट के जो प्लेलिस्ट में है उसके अंदर की निफ्टी कैसे खरीदते हैं, निफ्टी खरीद लो, इंडेक्स खरीद लो, आने वाले टाइम में बहुत फायदा होगा। तो मैं तो खरीदता हूँ, तो आपको भी वही एडवाइस दे रहा हूँ, और वो सेफेस्ट बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। ऐसे ही अडानी के शेयर्स खरीदने हैं, वो खरीद के रख लो, मैंने बहुत सारे खरीद रखे हैं, और आने वाले टाइम में बहुत फायदा होगा। सो टेंशन क्या है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी आएंगे, खूब पैसा लगाएंगे इन कंपनीज में, शेयर्स के रेट और ऊपर जाएंगे। तो हमें तो देखना है कि हम अपना फायदा कैसे कमा सकते हैं आने वाले टाइम में, ये सब कुछ जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बाकी फुल डिटेल एज पर सिलेबस। भारत माता की जय। कमिंग इन द ऐप वेरी सून। थैंक यू सो मच। जय माता दी।